Hey, welcome back student. From today onwards, we are going to deal with the numericals. बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे, अलग अलग पार्ट में सॉल्व करेंगे. तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मुझे ये क्लियर होना चाहिए कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं. ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट समझ में आया, आपको फॉर्मूला आपने लर्न किया, तो भी बहुत सारा एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको याद रखना है, जो मैं आपको बताऊंगा कौन से पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है, क्या क्या करना है. बट फर्स्ट आप बेसिक फॉर्मूले लर्न करो. ओके, और बेसिक फॉर्मूले में क्या आता है कि लोएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी रूट ऑफ आरजी, टॉप मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी रूट ऑफ आरजी और एडजेसेंट पोजीशन पे वेलोसिटी रूट ऑफ 3rg. ओके, तो ये तो हमने डायरेक्टली लर्न किया हुआ है. प्लस अपर मोस्ट पोजीशन एंड बॉटम मोस्ट पोजीशन का टेंशन में जो डिफरेंस है दैट इज 6 mg. ओके, तो ये कुछ हमने डिराइव किया, ये कुछ हमने समझा है, और एनी पॉइंट पे भी कैसे फाइंड करते हैं वो भी हमने देखा है. तो ये पहले के अगर 2 वीडियो आपने बहुत अच्छे से देखे तो हम स्टार्ट कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ. सो एज यूजुअल आपको क्या करना है, पहले आप सॉल्व करोगे एंड देन यू विल गो टू माय पार्ट, द सॉल्यूशन पार्ट. ठीक है, तो चलो ये रहा पहला सम आपके सामने. स्टार्ट सॉल्विंग. चलो फिर इजी सम था. आई होप आपको आंसर गारंटेडली आ गया रहेगा. बहुत ही इजी सम था. व्हाट इज गिवन टू यू इन दैट सम कि मास दिया हुआ है, एक मास दिया दैट इज 1 kg और उसका रेडियस दिया है, मतलब लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग 9 मीटर है. मतलब एक 9 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग को मैंने एक 1 kg मास लगाया और उसको वर्टिकली घुमाया. कैसे घुमाया? वर्टिकली. तो ये पढ़ते ही मैं समझ गया भाई ये वर्टिकल मोशन का सम है. तो ये इसको वर्टिकली घुमाया तो लोएस्ट पोजीशन पे व्हाट इज द वेलोसिटी. तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सम था, ये फॉर्मूला बेस्ड सम था, कैलकुलेशन भी इजी था. तो देखो आपको आंसर आया रहेगा क्या? वेलोसिटी लोएस्ट पोजीशन पे क्या है? रूट ऑफ 5rg. ये आपका हो गया फॉर्मूला. और कैलकुलेशन देखो, v इज इक्वल टू रूट ऑफ 5 इंटू r की वैल्यू कितनी है? 9 और g की वैल्यू में लेता हूं 9.8. 5 इंटू 9.8 49 होता है. तो 49 इंटू 9, तो ये हो गया 49 का रूट कितना है? 7. 9 का रूट कितना है? 3. आंसर आएगा 21. वेलोसिटी है तो हम किस में लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो बहुत चिंदी सम था, बहुत इजी सम था, आराम से आपने सॉल्व किया इसको. ठीक है, चलो नेक्स्ट सम पे करते हैं. तो ये भी सब मेरे को लग रहा है आपको आ गया रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ गया रहेगा. ठीक है, देखते कैसे सॉल्व किया. फटाफट. एक मास है, अब इस बार मास कितना केजी का है? 5 kg का मास है. और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना दिया है? 0.8 मीटर. मास वैसे भी यूजलेस है, मास डेटा में यूज नहीं होता है व्हाइल कैलकुलेटिंग वेलोसिटी, बराबर है, पर दिया है तो दिया है, अभी क्या कर सकते हैं. मास कितना दिया है? 5 kg. लेंथ घुमाया तो रेडियस बन गया 0.8 मीटर. हमें फाइंड करना है उस मास की वेलोसिटी मिनिमम, मतलब टॉप मोस्ट पोजीशन पे और मिडवे पे कितनी है. ठीक है, तो उसको मैंने v1 v2 ले लिया अपने हिसाब से, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो चलो सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन बताओ. वेलोसिटी टॉप मोस्ट पोजीशन पे क्या लिया? रूट ऑफ आर जी, है ना. रूट ऑफ आर की वैल्यू कितनी है? 0.8 और g की वैल्यू 9.8. इसको मैं थोड़ा ऐसा सॉल्व करता हूं. I'll write this as 8 into 98 into 10 raised to -2. थोड़ा कैलकुलेशन इजी कर रहा हूं. ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं, 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2√2. 8 मतलब क्या है? रूट ऑफ 8 का मतलब होता है रूट ऑफ 4 इंटू 2. 4 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं? 2√2, बराबर कि नहीं. और 98 को हम लिख सकते हैं 7√2, क्योंकि ये 49 2 98 है. और 10 रेज टू -2 का 10 रेज टू -1 हो जाएगा. 2 7 14. √2 इंटू √2 2 इंटू 10 रेज टू -1. 14 इंटू 2 कितना हो गया? 28. तो आंसर आएगा 2.8 मीटर पर सेकेंड. इजी है. तो ये बहुत सिंपल सा सम था, कैलकुलेशन भी इजी था.
मिडवे पे फाइंड करना है, मिडवे पे वैल्यू कितनी है, रूट ऑफ 3rg, बराबर है, रूट ऑफ 3rg। अच्छा इसको मैं ऐसे लिखूं, रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ rg। भाई मेरी मर्जी, मैं ऐसे लिख सकता हूं, आराम से लिख सकता हूं, रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ rg। रूट ऑफ 3 1.732 है, अपन ने लर्न किया है, और रूट ऑफ rg हमें कितना मिला है 2.8, मल्टीप्लाई करो, आंसर 4.85 मीटर पर सेकेंड आएगा। सिंपल। तो ये भी इजी सम था। चलो अभी इसका नेक्स्ट सम करते हैं, ठीक है। चलो फिर ये वाला सम भी देख लेते हैं। ये आपने सॉल्व किया है, आई थिंक आना चाहिए आंसर, बट अगर नहीं किया नो वरीज, मैं आपको बताता हूं बहुत अच्छा सम है ये भी। इसमें भी एक मास दिया है जिसकी वैल्यू 0.3 kg है, और जिसको ड्रिल किया रेडियस 0.5 मीटर, जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो 0.5 मीटर है, उससे ड्रिल किया, ठीक है। पर कांस्टेंट स्पीड से घुमाया। स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि वर्टिकल मोशन कंट्रोल में रहेगा अपने, तो आप उसको कांस्टेंट स्पीड से भी घुमा सकते हैं। अंडर ग्रेविटी छोड़ दिया तो स्पीड चेंज होगी, पर अभी उसको कांस्टेंट स्पीड से घुमाया। ये बात को समझना है कि इसको कांस्टेंट स्पीड से घुमाया, और 60 डिग्री एंगल पे कितना टेंशन बन रहा है फाइंड करना है। तो हमें फाइंड करना है टेंशन एट 60 डिग्री एंगल, ओके। तो ऐसे सोच लेते कि एक ऐसा बताया है मैंने ऑलरेडी, बट फिर से एक बार आपके साथ डिस्कस करता हूं। 60 डिग्री एंगल पे सिचुएशन क्या बन रही है। 60 डिग्री एंगल पे वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, टेंशन ऐसे एक्ट हो रहा है, ये अपने को फाइंड करना है बच्चा, बराबर कि नहीं। वेट नीचे की तरफ है, तो इसको जब मैं रिजॉल्व करता हूं, सपोज ये थीटा है, 60 डिग्री आपने को जो दिया है, तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, मानते हो कि नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है, टेंशन mg cos थीटा को बैलेंस करके रिमेनिंग जो टेंशन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है इक्वेशन बनाना बहुत सिंपल है। टेंशन mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है, रिमेनिंग जो बचा हुआ टेंशन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो T इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg cos थीटा। m का वैल्यू 0.3, v स्क्वायर इज 2 स्क्वायर, r इज 0.5 प्लस m इज 0.3, ठीक है। g का वैल्यू आप 9.8 ले लो या फिर 10 ले लो, 10 ज्यादा इजी रहेगा, एंड cos 60। कुछ नहीं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। इसको सॉल्व करने बहुत इजी है। 0.5 को अपन क्या लिखते हैं, हाफ। याद रखो यार, कैलकुलेशन इजी होता है। 0.5 को क्या लिख सकते हैं, हाफ। 0.5 ला हाफ लिखू शकतो, मग ये 2 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 4 इंटू 2, बराबर है। और ये 3 हो जाएगा, cos 60 होता है हाफ। अभी मुझे बताओ 4 2 8, 8 3 24, एक नंबर पहले पॉइंट है तो मैं डाल देता हूं, और ये हो जाएगा 1.5, तो इसका आंसर है 3.9। अच्छा टेंशन है, मतलब यूनिट क्या लिखेगा, न्यूटन, बराबर है। देखो आपको आंसर राइट आया कि नहीं, तो आंसर इसका है 3.9 न्यूटन।
ठीक है बच्चों, बहुत इजी सम था, बहुत इजी। इसका नेक्स्ट वाला सम आप ट्राई करो, बहुत इंटरेस्टिंग सम है। इसका नेक्स्ट वाला सम आप ट्राई करो। मैं चाहता हूं, मतलब मुझे फील होता है कि आपको आना चाहिए। लेट्स सी आपको आ रहा है कि नहीं, पर कोशिश करो पहले, फिर मैं आपको सॉल्व करूंगा। दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टाइप। ओके, ये सम के लिए, ये टाइप के लिए, ठीक है, चालू करो। यस, ये सब इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सम का डिजाइनिंग देखो, हमें कुछ चीज प्रूव करनी है। इधर बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, रॉन्ग कर देते हैं। क्वेश्चन आपको मतलब देखो, स्क्रीन पे लिखा है, मैंने आपको सॉल्व करने भी दिया था टाइम मैंने। एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ L है, ओके, और उसको ऐसा हॉरिजॉन्टली होल्ड किया है, पकड़ के रखा है। हॉरिजॉन्टली स्ट्रिंग को ऐसे पकड़ के रखा है, और इसको मैं छोड़ देता हूं, तो जब वो बॉटम पोजीशन पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी है हमें शो करना है। पर चलो, मुझे फाइंड करना है, ऐसे सोच रहा था। सपोज मुझे आंसर नहीं पता है, उधर लिखा हुआ है कि शो दैट इट इज रूट ऑफ 2gl, पर चलो अपने को लिखा है पर टेंशन फाइंड करना है। अभी इस सम को अगर आप एमसीक्यू की तरह सोचोगे, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि यहां पे रूट ऑफ 5rg रहता है। बच्चों, रूट ऑफ 5rg लोएस्ट पॉइंट पे कभी रहता है, मिनिमम वेलोसिटी, और उसको जब हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचना रहता है तब भी रूट ऑफ 5rg रहता है, ठीक है। अभी कितना रहेगा, अभी यहां पे छोड़ने का, यहां पे रूट ऑफ 5rg नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा, वो फाइंड करते। बहुत इंपॉर्टेंट वे में हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, मैंने ये स्ट्रिंग को यहां पे होल्ड करके रखा है, स्ट्रिंग को यहां पे होल्ड करके रखा है, होल्ड करके रखा है, मतलब चलो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो एट पॉइंट ए कंडीशन क्या बन रही है, काइनेटिक एनर्जी 0 बन गया। मानते हो कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि होल्ड किया है ना, पकड़ के रखा है, उसकी कोई वेलोसिटी तो है नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी 0। और पोटेंशियल एनर्जी जैसे कि है mgh, ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी इज mgl, okay, this is at point A. Therefore total energy at point A is, दोनों को ऐड करेंगे तो mgl, ओके, एट पॉइंट B। B पे क्या हो रहा है, अभी ये तो क्लियर है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv², दिस इज एट पॉइंट B। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट B विल बी हाफ mv², है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे, हाफ mv² आएगा। तो एक पॉइंट पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, बी पॉइंट पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। इन शॉर्ट हम ऐसे बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो देयरफॉर टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी एंड टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए सेम है। बी पे टोटल एनर्जी क्या है बच्चों, हाफ mv², और ए पे टोटल एनर्जी क्या है, 3 3
आई एम वेरी सॉरी, इट इज नॉट 3 mgl, इट इज जस्ट mgl, इट इज जस्ट mgl। क्या लिखा मैंने पागल जैसा, mgl। तो ये m और m कैंसिल हो जाएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gl, देयरफॉर v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gl। ओके, तो ये वेलोसिटी है कहां पे, बॉटम पोजीशन पे, रूट ऑफ 2gl। ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी एट द लोएस्ट पोजीशन, दैट इज रूट ऑफ 2gl। अभी मुझे टेंशन फाइंड करना है, यहां पे मुझे क्या फाइंड करना है, टेंशन। तो यहां पे सिचुएशन क्या बनेगा, वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, टेंशन इज एक्टिंग अपवर्ड। सब क्या बोलते हैं कि सर यहां पे टेंशन कितना रहता है, mg, पर यहां पे छोड़ने के बाद ये थोड़ी यहां पे रुकने वाला है, इट विल हैव सम वेलोसिटी। इधर आने के बाद उसके पास वेलोसिटी है, कितनी वेलोसिटी है, रूट ऑफ 2gl। वही तो हमने ढूंढ के निकाला कि वेलोसिटी कितनी है, रूट ऑफ 2gl। तो यहां पे छोड़ने के बाद जब बॉब यहां पे आएगा तो उसके पास ये वेलोसिटी रहेगी। तो मुझे बताओ यहां पे इक्वेशन कैसे बनेगा भाई, टेंशन को दो काम करने, एक तो वेट को बैलेंस करना है mg को, प्लस उसको सर्कुलर मोशन भी कराना है mv स्क्वायर अपॉन r। तो टेंशन को यहां पे दो काम करने हैं, एक तो वेट को बैलेंस करना है प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना है। तो यहां पे mg प्लस m, v का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो रूट निकल जाएगा तो 2gl बचेगा, बराबर कि नहीं, रूट निकल जाएगा तो 2gl बचेगा अपॉन l, l कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 3mg। और देखो यही हमें प्रूव करना था, तो बहुत इजी वे में मैंने इसको सॉल्व किया, यहां की एनर्जी कंपेयर की, मुझे वेलोसिटी मिल गया। ओके, और फिर टेंशन वाला अपना इक्वेशन यूज किया कि यहां पे टेंशन वेट को बैलेंस करके सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, इजी वे में। नेक्स्ट सम देखो, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप नेक्स्ट सम के लिए ट्राई करो, चलो फटाफट। ओके स्टूडेंट, आई होप आपने ये भी सम सॉल्व किया है। अगर सम्स आपको नहीं आ रहे, डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन, यू हैव टू प्रैक्टिस, थोड़ा कॉन्सेप्ट को और अप्लाई करने का कोशिश करो, आंसर आना ही चाहिए। कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना, ये भी बहुत सिंपल सम था, टेक्निक तो मैंने आपको बता दी है। चलो पहले सम समझते हैं, फिर टेक्निक के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो एक मास है, एक स्टोन है जिसका मास दिया 100 ग्राम, और उसको घुमाया वर्टिकल सर्कल में। कैसे घुमाया, बॉटम में जब था तभी उसको वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड दी, तो हाईएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी पूछिए, ठीक है, हाईएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी पूछिए। तो एकदम सिंपल सा बात है, अपना टेक्निक वही है, और कोई टेक्निक है नहीं। जब से हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है हम उसी तरह से सॉल्व कर रहे हैं कि चलो एक स्टोन है, उसको वेलोसिटी यहां पे दी 7 मीटर पर सेकेंड, और यहां की वेलोसिटी हमको पूछ ली, ठीक है। तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आ जाएगा आपको आंसर, एकदम इजीली आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। हम एनर्जी से ही सॉल्व करेंगे, यहाँ की एनर्जी क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और क्या करेंगे, और कोई टेक्निक तो है नहीं। अच्छा डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगाओ, रूट ऑफ आर जी तो गड़बड़, मतलब ये सबसे बड़ा चीज होता है। हाँ, टॉप मोस्ट पोजीशन में रूट ऑफ आर जी नहीं, वो मिनिमम वेलोसिटी है। क्या है वो, मिनिमम वेलोसिटी है। अभी इसने ऑलरेडी 7 की स्पीड यहाँ पे दी है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो दी है 7, और यहाँ की वेलोसिटी पूछ ली। बात समझ में आ रहा है? तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके चलो, इसको नाम देते ए, इसको नाम देते बी। अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो तो भी चलेगा। एट लोएस्ट पोजीशन, ओके, लेट अस से ए। व्हाट इज एनर्जी एट ए? तो इट इज काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए।
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0 है क्योंकि ये मेरा रेफरेंस है, बराबर कि नहीं। मास 100 ग्राम दिया है तो उसको 0.1 ओके ग्राम को मैंने किस में बदल दिया बच्चों, केजी में, डिवाइड बाय 1000 से डिवाइड करो ये आ जाएगा, और इसको 0.5 मीटर 100 से डिवाइड करो, तो ये एसआई यूनिट में दिए थे ना। तो ये बॉस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर भी बहुत बच्चे गड़बड़ करते। देखो आप लोग ने अगर सॉल्व कर इसमें गड़बड़ की है मतलब आपको इंप्रूवमेंट का जरूरत है, अभी भी आपको बहुत काम करना है। तो ग्राम को केजी में बदलो, सेंटीमीटर को मीटर में बदलो। तो चलो हाफ, मास कितना दिया बच्चों, मास दिया है 0.1 और वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, तो आंसर है हाफ इंटू 0.1 इंटू 49, 2 1 जा ये आएगा 24.5, तो आंसर है 2.45। अच्छा बताओ यूनिट क्या है एनर्जी का, भूल भी तो नहीं गया ना, जूल है, ठीक है। ये हुआ लोएस्ट पोजीशन पे। अब मैं एक काम करता हूं, मैं कलर चेंज करके लिखता हूं हाईएस्ट पोजीशन पे, एट हाईएस्ट पोजीशन, ओके, और हाईएस्ट पोजीशन को नाम क्या दिया है, बी। बताओ व्हाट इज द एनर्जी एट पॉइंट बी, इट इज काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, बराबर कि नहीं। V2 नाम दिया मैंने प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh, ओके। तो ये हाफ इंटू मास कितना दिया है 0.1 इंटू V2 स्क्वायर फाइंड करना है, इधर मास कितना दिया है 0.1, g को 10 ले लो, और हाइट आपको पता है हाइट इज 2 टाइम्स रेडियस, तो रेडियस का डबल, तो इट इज 2 इंटू 0.5, तो आंसर कितना आएगा 1 मीटर, बराबर है। तो ये हो जाएगा 0.5 है ना, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, 0.05 V2 स्क्वायर, ये यहां पे आ जाएगा 1, 0.1 इंटू 10 1 इंटू 1 इज 1, तो ये एनर्जी एट पॉइंट बी है। अब मुझे बताओ, अपन एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट बी। ए पे एनर्जी और बी पे एनर्जी कैसे, यही तो टेक्निक है, और कोई टेक्निक नहीं, इसी से हम सॉल्व करेंगे जितने भी वर्टिकल वाले। तो ए पॉइंट पे एनर्जी और बी पॉइंट पे एनर्जी सेम है। ए पॉइंट पे एनर्जी कितनी मिली 2.45, और बी पॉइंट पे कितनी मिली 0.05 V2 स्क्वायर प्लस 1, बराबर है। प्लस 1 को यहां लेके आओ तो ये आ जाएगा 0.05 V2 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करो, ये कितना आ जाता है 1 माइनस करना है, वेरी सॉरी, माइनस, इसको यहां पे आया तो -1 हो जाएगा, तो 2.45 माइनस 1 इज 1.45, ओके। तो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 1.45 अपॉन 0.05, दो नंबर पहले पॉइंट कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे तो 145 अपॉन 5, ये सब तो आता ही रहेगा, तो इसका आंसर है 29, ये तो हो गया V2 स्क्वायर। तो V2 क्या है रूट ऑफ 29, ओके। फिर आप इसको लॉग टेबल से सॉल्व करो, आपको इसका आंसर, क्योंकि परफेक्टली आंसर चाहिए, लॉग टेबल को मार्क्स है, तो 5.385 मीटर पर सेकेंड, इतना आंसर आपको आना चाहिए, ठीक है। देखो आपको ये आंसर मिल रहा है क्या, तो ये सारे सम्स हमने वर्टिकल मोशन के किए, जो भी कॉन्सेप्ट हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। अभी थोड़ा और हम लेक्चर्स इंट्रोड्यूस करने वाले, कुछ और कॉन्सेप्ट को ऐड करने वाले, कुछ एप्लीकेशंस देखने वाले, और फिर उसके भी हम सम सॉल्व करेंगे। ट्रैक फॉलो करो मेरा, मैंने बहुत अच्छे से हर चीज को प्लान किया, इजी से डिफिकल्ट, सारे क्वेश्चंस कवर किए, आपको 110% फुल मार्क्स आएंगे अगर आप जो मैं बोल रहा हूं फॉलो करो। और क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने, इतना क्वेश्चन से कॉन्फिडेंस शायद से नहीं आएगा, तो और क्वेश्चन सॉल्व करने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा हुआ है, तो आप उससे डाउनलोड करके वो सारे सम्स भी आप सॉल्व करो, और देखो आपको राइट आ रहा है कि रॉन्ग आ रहा है, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।